हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योग एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, योग के अन्य सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने घेरण संहिता ग्रंथ के अंतर्गत अभी तक आपको यहाँ पर 60 प्लस लेक्चर्स दिए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। विधि, लाभ, सावधानियां सब के सब ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब के बारे में जाने उससे पूर्व प्राणायाम का परिचय और ग्रंथ का परिचय थोड़ा सा हम रिपीट करें। तो जैसे कि हमने पूर्व में भी देखा था, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत इनका जो ये ग्रंथ है घेरण संहिता, ये 7 साधनों में विभाजित है, जिसका जो पंचम साधन है यानी कि पंचम अध्याय है, यहाँ पर नाड़ी शुद्धि की चर्चा की गई है। इसके पश्चात यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। भस्त्रिका प्राणायाम से पूर्व के जो प्राणायाम हैं उनके बारे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उन्हें जान चुके हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर प्राणायाम यानी कि नाड़ी शुद्धि प्रारंभ करने से पूर्व योगी के लिए मिताहार और योग का स्थान, योग का काल यानी कि समय, इन सब के बारे में भी चर्चा की गई है, जिनसे संबंधित लेक्चर मैं आपको पूर्व में दे चुका हूं। ये सब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अभी हम हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है भस्त्रिका प्राणायाम, इससे यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करेंगे नामकरण से कि इसे भस्त्रिका क्यों कहा जाता है। तो सामान्य अर्थ है, आप जानते भी हैं, लोहार की धोंकनी की भांति समान अंतर से बार बार पूर्वक व कुंभक किए जाने के कारण इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भस्त्र कहा जाता है जो कि जो लोहार की जो धोंकनी होती है, आपने देखा होगा, जैसे ही उसे घुमाया जाता है, जिस प्रकार से हवा वह निष्कासन करता है, हवा खींचती है, एक तरफ से हवा खींचती है और दूसरी तरफ हवा को बाहर फेंकती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे फेफड़े फैलते हैं और तत्पश्चात पुनः वह जो श्वास हमने जो फेफड़ों में भरी है उसका निष्कासन किया जाता है। तो इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया जो दिखाई देती है, यह भस्त्र के समान होती है, लोहार की धोंकनी के समान होती है। इसलिए इस प्राणायाम को योगियों ने भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना। नामकरण आप जान चुके हैं। अभी हम इस प्राणायाम की विधि ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर देखें तो एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, जहां पर महर्षि घेरण कहते हैं, भस्त्रिका लोह काराणाम यथा क्रमेण संभ्रमेत तथा वायुम च नासाभ्या मुभाभ्याम चालये छनेः। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देते हैं। भस्त्रिका लोह काराणाम यथा क्रमेण संभ्रमेत, आगे कहते हैं तथा वायुम च नासाभ्या मुभाभ्याम चालये छनेः। ध्यानपूर्वक समझे, महर्षि घेरण कहते हैं कि लोहार की धोंकनी से वायु भरने के समान, जिस प्रकार से लोहार की धोंकनी में मैंने अभी आपको बताया कि हम जैसे ही उसे घुमाते हैं तो एक तरफ से वह वायु भरती है और दूसरी तरफ वायु का निष्कासन होता है, वायु बाहर की ओर आती है। उसी प्रकार से कहते हैं कि उसी प्रकार से वायु को भरने के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें, पूरित यानी कि भरें, दोनों नासिकाओं के द्वारा। आगे कहते हैं कि उदर में ही धीरे धीरे चलाएं। तत्पश्चात सामान्य अर्थ में समझें किस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। तो सर्वप्रथम किसी भी प्राणायाम का अगर जो हम अभ्यास कर रहे हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में करना है, और स्थान आपको पहले भी बताया गया है कि जो वातावरण होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। प्रातः काल हमें किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करना है तो जब आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में शुद्ध वातावरण में बैठेंगे तत्पश्चात आपको दोनों नासिका के माध्यम से लंबी गहरी श्वास लेनी है और श्वास का निष्कासन करना है जल्दी जल्दी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉलेज के छात्र हैं तो कॉलेज में हमने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, इसको हमने देखा भी था। जो भस्त्रिका प्राणायाम है और जो वातकर्म कपालभाति है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क नजर आता है कि वातकर्म कपालभाति में भी हम श्वास लेते हैं, लेकिन श्वास लेने का जो प्रक्रिया है, श्वास लेने का जो तरीका है, वह बाहर दिखाई नहीं देती। जबकि भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान हमें जल्दी जल्दी लंबी गहरी श्वास लेनी होती है और श्वास छोड़ना होता है। तो दोनों में ये फर्क है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा है कि लोहार की धोंकनी से वायु भरने के समान नासिका द्वारा, दोनों नासिका द्वारा हमें वायु का पान करना है, वायु को जल्दी जल्दी अंदर बाहर खींचना है। तत्पश्चात कह रहे हैं कि उदर को पूरित करें,
तत्पश्चात अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि 20 बार यहां पर लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करने के लिए कहा। तत्पश्चात कहा कि उदर में ही धीरे धीरे चलाएं। आगे एक श्लोक और है, उसे आपको समझेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर के श्लोक में महर्षि गैरण्य कहते हैं, एवं 20 वारं च कृत्वा कुर्याच्च कुंभकम तदन्ते चालयेद्वायुं पूर्वोक्तम च यथाविधि। ध्यानपूर्वक समझें। अब यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार 20 बार करके, तो 20 बार कैसा करना है, तो 20 बार लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे सभी प्राणायामों को भी आपको प्रैक्टिकल क्लास आपको देने वाला हूं। अभी हम ग्रंथ के अनुसार इसलिए श्लोक के साथ में बता रहे हैं कि अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल से संबंधित आगे कई सारे लेक्चर्स आपको सभी टॉपिक से संबंधित दिए जाएंगे। तो यहां पर क्या कहा कि लंबी गहरी श्वास हमें बार बार लेनी है, छोड़नी है 20 बार। तत्पश्चात कहा कि हमें कुंभक करना है, यानी कि वायु को हमें अंदर की ओर रोके रखना है। आगे कहा करके 20 बार करके कुंभक द्वारा वायु धारण करते हुए दोनों नासिका द्वारा वायु को निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बार रिपीट कर दें। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करना है हमें 20 बार। तत्पश्चात हमें 21वीं बार श्वास लेना है, कुंभक लगाना है, जितनी देर हम कुंभक लगा सकते हैं। तत्पश्चात हमें दोनों नासिका के द्वारा वायु का रेचन कर देना है। और एक चीज आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है, यह गैरण्य संहिता के अनुसार है। अगर आप हठ प्रदीपिका के अनुसार देखते हैं तो हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि अंत में हमें एक सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल क्लास में भी जब हम इस प्रकार से समझते हैं, या फिर वायवा में भी आपने देखा होगा, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, तो दोनों में यही फर्क है, घेरण संहिता के अनुसार और हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको जो घेरण संहिता के अनुसार जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये जानना है। पुनः कह दें, अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो आप इस चीज को जानते होंगे, ये सब चीजें आपको अच्छे ढंग से समझाई गई हैं। अब विधि हम अच्छे ढंग से भस्त्रिका प्राणायाम की जान चुके हैं। ग्रंथ के अनुसार हम यहाँ पर लाभ देखें तो महर्षि गैरण्य यहाँ पर पुनः एक श्लोक यहाँ पर देते हैं, कहते हैं, त्रिवारम साधिये देनम भस्त्रिका कुंभकम सुधि न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। कहते हैं कि 3 बार प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से जो साधक इस भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करता है, तो अभ्यास करने से क्या होता है कि रोग उत्पन्न नहीं होते। आगे कहा, वह दिनों दिन उसे आरोग्यता की वृद्धि होती है। दिनों दिन उसकी जो आरोग्यता है, यानी कि जो रोग अगर जो शरीर में होंगे भी, वह भी दिनों दिन दूर होते जाते हैं। आरोग्यता की वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सभी रोगों का नाश होता है अगर कोई भी व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करता है। तो ये यहां पर आपको ग्रंथ के अनुसार जानना है। व्यवहारिक तरीके से अगर जो हम देखते हैं तो आप देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, अगर जो हम रक्त शोधन की चर्चा करें तो सर्वप्रथम अगर जो हम भस्त्रिका प्राणायाम इस चीज में काफी लाभकारी होता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। प्राणायाम की जो प्रक्रिया है ये अच्छे ढंग से हो पाती है, तो रक्त शुद्धि में भी यह सहायक है। आगे कहा कि फेफड़ों के वायु कोशों को खोलता है। देखो ध्यान दीजिएगा, आज हमारी जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वह उथली पुथली है। एनाटॉमी के अनुसार अगर जो आप देखते होंगे तो हमें जिस प्रकार से श्वास लेना चाहिए हम उस प्रकार से नहीं लेते। हमारे जो फेफड़े हैं, हम अपने फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाते नहीं हैं। फेफड़ों में जो वायु कोश हैं उन्हें हम पूरी तरह से फुलाते नहीं हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वायु संबंधी, श्वास संबंधी कई सारे रोग हमें आ घेरते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है सभी रोगों का। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, जिसके कारण जो हमारे जो वायु कोश है यह पूरी तरह से खुल पाते हैं, उनमें श्वास अच्छे ढंग से पहुंच पाती है। और आपने देखा भी होगा कि जो रक्त शुद्धि होती है वह वायु के माध्यम से ही होती है, ऑक्सीजन प्रक्रिया के माध्यम से ही होती है, जो कि हमने एनाटॉमी की क्लास में भी देखा है और आगे इससे संबंधित हम जानेंगे भी। इसके अलावा कहा, अगर जो हम आध्यात्मिक लाभ देखें तो आध्यात्मिक लाभ के रूप में, जैसे कि हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा, वहां पर कहा गया है कि इसके अभ्यास से क्या होता है कि जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना के मुख में जमे हुए कफ का यह क्या करता है, निराकरण करता है, निष्कासन करता है, जिससे कि जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत होती है। तो ये भी आपने वहां पर हठ प्रदीपिका में भी देखा होगा, यहां पर भी इसे दर्शाया गया। तो जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया जो अपनाते हैं, उनका एक पैकेज भी है, उसमें एक भस्त्रिका प्राणायाम भी आता है। तो
कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत की जाती है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, इससे संबंधित भी हमने एक लेक्चर आपको दिया है। आप उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसके अलावा कई सारे लाभ भी हमें देखने को मिलते हैं। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तब आप देखेंगे कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राणायाम हर किसी के लिए लाभकारी हो। कुछ सावधानियां भी होती हैं जो कि हमें बरतनी है। और अगर जो आप योग अध्यापक हैं, क्योंकि चैनल से योग छात्र भी जुड़े हैं तो योग अध्यापक भी जुड़े हैं, अगर आप एक योग अध्यापक हैं तो जब आप कहीं पर योग क्लास कराने जाएं या फिर आप कहीं पर किसी को योगाभ्यास के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम करा रहे हैं तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं। तो जैसे कि उच्च रक्तचाप का अगर जो कोई रोगी होगा तो उसे हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं कराना है। हृदय रोगों से संबंधित कोई भी रोगी हो तो उसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं कराना। हर्निया की समस्या हो, अल्सर हो, क्योंकि यह जो प्राणायाम है गर्मी बढ़ाता है। गर्मी बढ़ाने के कारण आप देखते हैं कि हमने कहा कि कफ का निष्कासन करता है तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। अगर जो अल्सर की समस्या है तो उसमें ये और समस्या पैदा करेगा। इसलिए अगर जो अल्सर का कोई रोगी है तो उसको इसका अभ्यास नहीं कराना है। मिर्गी आदि की समस्या किसी को है, चक्कर आदि अगर जो किसी को आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं कराना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में आपको कोशिश करना है कि इसका अभ्यास न करें। शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायामों का अभ्यास हमें गर्मियों के दिनों में करना होता है। तो ये सारे पैकेज आपको याद होने चाहिए, ध्यान में आपके होने चाहिए। किस दौरान कौन सा प्राणायाम करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब के बारे में हम बार बार कहते भी हैं। अन्य लेक्चर्स में आपको ये सब टॉपिक देते भी हैं और वेबसाइट पर भी आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानी भी आप जान चुके हैं। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानियां हैं। अल्सर रोग में इसका अभ्यास नहीं करना या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या में नहीं करना, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। गैरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, योग दर्शन में या फिर अ एवं ब। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है, अगर आपने पूर्व के लेक्चर देखे होंगे तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ कौन से हैं। कफ रोगों में यह लाभकारी है, रक्त शुद्धि में यह लाभकारी है, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। इसके साथ ही आप चैनल पर अगर जो आप आते हैं तो चैनल पर कई सारे योग टूल्स आपको दिए गए हैं जिन्हें आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में नौली क्रिया नहीं है। दक्षिण नौली, वाम नौली, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार किस प्रकार की नौली का वर्णन नहीं किया गया, इससे संबंधित भी लेक्चर आपको चैनल पर दिया गया है। अगर आप देखे होंगे तो सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।